हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की बुक आओ हिंदी सीखें। सेकेंड लैंग्वेज, दूसरी भाषा, और उसमें 9वां पाठ जो कि है रोमांचक कबड्डी मुकाबला। आज हम इस पाठ को डिटेल में पढ़ेंगे और कठिन शब्दों के अर्थ भी जानेंगे। तो चलिए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर बताया गया है, रंग बिरंगे झंडों से सजा मैदान बड़ा आकर्षक लग रहा था। यहाँ पर आकर्षक का मतलब होता है कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। ठीक है। मैदान में एक छोर पर खिलाड़ी वार्म अप हो रहे थे। अब यहाँ पर वार्म अप होने का मतलब होता है कि वो अपने शरीर को गर्म कर रहे थे, कसरत कर रहे थे, क्योंकि जब आप कोई खेल खेलने जाते हैं उससे पहले जरूरी है कि आप अपने शरीर को गर्म कर ले, वार्म अप कर ले एक्सरसाइज करते हुए। आगे, बीचों बीच आयताकार मैदान की सजावट सचमुच किसी समारोह का आभास करा रही थी। समारोह का मतलब होता है किसी कार्यक्रम का, या आप कह सकते हैं किसी प्रोग्राम का आभास हो रहा था। आभास का मतलब ऐसा लग रहा था सजावट देख के कि जैसे कोई कार्यक्रम हो, उसका एहसास हो रहा था। ठीक है। उसके आगे बताया गया है, हो ही क्यों ना आज विद्यालय में सरोजनी सदन व लक्ष्मीबाई सदन की कबड्डी टीमों का फाइनल मुकाबला जो था, कुछ ही समय में खेल शुरू होने वाला था। मैच रेफरी, लाइनमैन, अंक लेखक व टाइम कीपर सभी तैयार थे। अब यहाँ पर क्या क्या शब्द जो है वो यूज किए गए हैं। अब रेफरी कौन होता है? जो निर्णायक होता है उसको हम रेफरी बोलते हैं। लाइनमैन होता है जो आपका लाइंस वगैरह का ध्यान रखता है। वैसे ही अंक लेखक जो मैच में कितने स्कोर है टीम्स के वो लिखता है। ठीक है। तो ये सब जो लोग हैं वो बिल्कुल तैयार थे वहां पर। उसके बाद बताया गया है, बच्चों के तो पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, पड़े भी क्यों ना। आज उनके प्रिय खेल कबड्डी का मुकाबला था। सरोजनी टीम के खिलाड़ियों पर दर्शनीय अनुक्रमांक सहित केसरी पोशाक बहुत सज रही थी। उधर लक्ष्मीबाई टीम की हरी वर्दी बड़ी आकर्षक लग रही थी। अब यहाँ पर जो शब्द है जो यूज किया गया वो है अनुक्रमांक। अनुक्रमांक का मतलब होता है जो बनियान पर छपे अंक होते हैं ना खिलाड़ियों के, जैसे हम कह सकते हैं किसी खिलाड़ी को नंबर दिया होता है 0, किसी को अंक दिया होता है 1। जो बनियान पर नंबर छिपे होते हैं उसे हम अनुक्रमांक कहते हैं। ठीक है। और उन्होंने केसरी पोशाक पहनी थी सरोजनी टीम ने, ये बात आप याद रखिएगा। उसके बाद बताया गया है, रेफरी की सीटी बजते ही दोनों टीमें मैदान में आ गई। सरोजनी टीम में अशोक, महेश, सुरेंद्र, स्वर्ण, अब्दुल, एंथनी और कृष्णा थे। वैसे ही लक्ष्मीबाई टीम रघु, गुरप्रीत, सुखविंदर, रमन, जॉर्ज, असलम तथा गोविंद से सजी थी। दोनों टीमों में बहुत उत्साह था। सरोजनी टीम का नेतृत्व अशोक कर रहा था तथा लक्ष्मीबाई टीम का रमन। पुनः सीटी बजते ही सात सात खिलाड़ी कतार में खड़े हो गए। कतार कहने का मतलब ये है कि सात सात खिलाड़ी जो थे दोनों टीमों के, वो एक तरीके से लाइन में खड़े हो गए। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, रेफरी ने उनका मुआयना किया। दोनों कप्तानों ने हाथ मिलाए। अब जो रेफरी थे उन्होंने उनका मुआयना किया। मुआयना का मतलब होता है उनका एक तरीके से निरीक्षण किया कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, वो रेफरी ने किया, या चेकिंग की एक तरीके से। ठीक है। उसके बाद बताया गया है,
टॉस जीतकर लक्ष्मीबाई टीम ने प्रथम आक्रमण का चुनाव किया। सारा मैदान तालियों से गूंज उठा। जोरदार स्वागत से खिलाड़ी फूले नहीं समा रहे थे। लक्ष्मीबाई टीम से गोविंद कबड्डी कबड्डी करता विरोधी टीम के पाले में फुर्ती से पहुंच खिलाड़ियों को छूने का प्रयास करने लगा। विरोधी टीम के खिलाड़ी अपना बचाव करने का प्रयत्न करते हुए उसे दबोचने का दाव लगा रहे थे। तभी गोविंद ने महेश को छू दिया और हिरन की तरह चौकड़ी भरता वापस अपने पाले में आ गया। रेफरी ने महेश को मरा घोषित कर दिया। महेश बैठक ब्लॉक में फिर बैठ गया। अब अब्दुल बिजली सी तेजी से लक्ष्मीबाई टीम पर टूट पड़ा और छूने के लिए हाथ पांव मारने लगा। वह उछलकर दो खिलाड़ियों को छूकर पलक झपकते ही वापस अपने पाले में आ गया। इससे महेश जीवित हो गया। लक्ष्मीबाई टीम के दोनों खिलाड़ी आउट होकर बैठक दीर्घा या गैलरी में चले गए। अब बारी गुरप्रीत की थी। वह रेड करता हुआ विरोधी पाले में पहुंचा। अचानक कैप्टन अशोक ने उसकी कमर पकड़ ली। अन्य खिलाड़ी उस पर टूट पड़े। गुरप्रीत की सांस टूट गई। रेफरी ने उसे भी मरा घोषित कर दिया। वह भी बाहर बैठ गया। तभी रेडर स्वर्ण लक्ष्मीबाई टीम के पाले में गया और बोनस लाइन को छूकर 9-2 11 हो गया। अब बोनस लाइन जो है वो क्या है? अंतिम रेखा की दूरी से मैदान के अंदर की रेखा, ऐसे, ठीक है, उसे हम बोनस लाइन जो है वो बोलते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि तभी रेडर स्वर्ण लक्ष्मीबाई टीम के पाले में गया और बोनस लाइन को छूकर 9-2 11 हो गया, भाग गया। उसकी टीम को एक अंक मिल गया। इस पर लक्ष्मीबाई टीम पिछड़ रही थी, हार रही थी। पूरे जोश के साथ रघु कबड्डी कबड्डी करता विरोधी पाले में गया और छूने का प्रयास करने लगा। तभी उसकी टांग सुरेंद्र के हाथ आ गई। वह जाल में फंसी मछली की तरह तड़पने लगा, पर हिम्मत नहीं हारी उसने। 4 खिलाड़ियों को घसीटता वह मध्य रेखा छूने में सफल भी हो गया। चारों खिलाड़ी मरे घोषित कर दिए गए। मैदान तालियों से गूंज उठा। उसकी हिम्मत और साहस से उसकी टीम के खिलाड़ी जीवित हो गए और उसकी टीम को 4 अंक मिले। अब कृष्ण रेड करता हुआ आगे बढ़ा कि असलम ने उसे दबोच लिया। साथ ही खिलाड़ियों की पकड़ से वह अपने आप को ना छुड़ा सका। उसकी सांस टूट गई। सरोजनी टीम में 2 खिलाड़ी शेष थे। कप्तान रमन स्वयं कबड्डी कबड्डी करता सरोजनी टीम के पाले में पहुंचा और दोनों खिलाड़ियों को छूकर वापस आ गया। सरोजनी टीम की पूरी टीम आउट यानी मर चुकी थी। अंततः रेफरी ने लोना के 2 अतिरिक्त अंक लक्ष्मीबाई टीम को दिए। तभी लंबी सीटी बजी। यह मध्यांतर का संकेत था, ब्रेक का। अंक लेखक ने अंकों की घोषणा की। लक्ष्मीबाई टीम विरोधी टीम से आगे थी। 5 मिनट के मध्यांतर में खिलाड़ियों ने कुछ फल खाए वे पानी पिया। प्रशिक्षक अपनी अपनी टीम में आ गए। वे स्वयं अपने खिलाड़ियों को रणनीति समझाने लगे। सीटी बजते ही दोनों टीमों के खिलाड़ी मैदान में आ गए।
नियम अनुसार उन्होंने अपने पाले बदले, साइड्स बदल ली। लक्ष्मीबाई टीम के खिलाड़ी बहुत उत्साहित थे, पर सरोजनी टीम के खिलाड़ी भी हिम्मत न हारे। वह स्वयं और समझदारी से संयम और समझदारी से खेलने लगे। रेडर अब्दुल विरोधी टीम में जाकर बिजली सी फुर्ती से हाथ पांव मारने लगा। लक्ष्मीबाई टीम के खिलाड़ी उसे दबोचना चाहते थे, पर उसकी पैंतरेबाजी से उसे पकड़ ना सके। इसी प्रयास में उनकी दो खिलाड़ियों के पैर सीमा रेखा पर आ गए। अब्दुल इशारा करते अपने पाले में वापस आ गया। रेखा अधिकारी यानी लाइनमैन ने उन्हें आउट कर सरोजनी टीम को 2 अंक दे दिए। कुछ ही समय का खेल शेष था। मुकाबला अत्यंत रोचक और रोमांचक हो गया था। दोनों के अंकों में 19-20 का अंतर था, थोड़ा अंतर था। इस मैच में कौन जीतेगा कह पाना कठिन था। दोनों टीमों के खिलाड़ी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, बहुत जोर लगा रहे थे। तालियों, उत्साहवर्धक शब्दों से दर्शक रोमांचित हो रहे थे। लक्ष्मीबाई टीम का असलम कबड्डी कबड्डी करता सरोजनी टीम के चक्रव्यूह में घेर गया। तभी उसने ऊंची छलांग लगाई और अपने पाले में आ गया। अरे, यह क्या हुआ? सरोजनी टीम का सुरेंद्र जमीन पर पड़ा तड़पने लगा। उसके सिर में चोट लग गई थी। खेल कुछ समय के लिए रुका। कप्तान ने निर्णायक की सहमति से अपनी टीम के 5 अतिरिक्त खिलाड़ियों में से अर्पित को शामिल कर लिया और सुरेंद्र को विश्राम दे दिया। यहाँ पर निर्णायक मतलब फैसला करने वाला। खेल पुनः शुरू हो गया। दोनों कप्तान बड़ी रणनीति से अपने अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे थे। दर्शक मंत्र मुक्त से खिलाड़ियों के आक्रमण वे सुरक्षा दाव देख रहे थे। तभी लंबी सीटी बजी। स्टॉप वॉच रुक गई। सरोजनी टीम के 40 अंक थे और लक्ष्मीबाई टीम के 32। सरोजनी टीम विजयी घोषित की गई। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने हाथ मिलाए वे विजेता को बधाई दी। शिक्षा सचिव ने विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की। दर्शकों ने हर्ष यानी खुशी से इस रोमांचक मुकाबले का आनंद उठाया। अब है कबड्डी की जो खेल है उससे संबंधित कुछ शब्द हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे पहला है रेडर, मतलब कबड्डी कबड्डी का उच्चारण करते आक्रमण करता खिलाड़ी। लोना, एक टीम के सभी खिलाड़ियों को आउट कर देना। इस पर 2 विशेष अंक दिए जाते, 2 पॉइंट। दर्शनीय अनुक्रमक, खिलाड़ियों की बनियान पर छपे अंक। बोनस लाइन, अंतिम रेखा से 2.50 मीटर की दूरी पर मैदान के अंदर की रेखा। स्टॉप वॉच, विशेष घड़ी जिसे निर्धारित समय पर रोका जा सकता है। आजकल ये स्टॉप वॉच जो है आपके फोन में भी देखने को मिलती है। तो ये था पाठ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।